नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सिबिल स्कोर। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में मुझसे ये पूछा गया कि सिबिल स्कोर ठीक कैसे हो। किसी व्यक्ति ने कमेंट में मुझसे ये प्रश्न पूछा, तो मैं ये वीडियो एक डेडिकेटेड इसी टॉपिक पर कि सिबिल क्या होता है, सिबिल स्कोर चेक कैसे किया जाता है, सिबिल स्कोर की भूमिका क्या होती है, सिबिल स्कोर कहाँ काम आता है, किस लेवल से किस लेवल तक अच्छा होता है, कितने लेवल से ये गिर जाता है और कितने लेवल से ये उठ जाता है, कहाँ ये काम आता है, कैसे इसको ठीक किया जाता है। तो ये कई सारे जो प्रश्न हैं, कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो में हम कवर कर पाएँ। अगर फिर भी कुछ एक आध कोई टॉपिक या एक आधा कोई प्रश्न इसमें रह जाता है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि उसे अगली वीडियो में हम कवर कर पाएँ। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सिबिल सिबिल की जो फुल फॉर्म है, वो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इसके नाम से ही पता चल पा रहा है कि ये एक एजेंसी है, बल्कि ये प्राइवेट एजेंसी है, जिसका काम आपका लोन सैंक्शन होने से पहले ये जांच करना है कि क्या आप लोन लेने के लायक हैं भी या नहीं। तो चलिए हम ये जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने अभी 10th क्लास पास करी है या 12th क्लास पास करी है और आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, तो क्या देखा जाएगा? पिछली क्लास के मार्क्स। आपने कितने मार्क्स यानी कि कितने अंक या कौन सी ग्रेड आपने पिछली क्लास में प्राप्त करी है। मान लीजिए आपने 80% अंक प्राप्त करे, तो आपका जो एडमिशन होगा वो उसी हिसाब से कॉलेज डिसाइड करेगा कि कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, कौन सी स्ट्रीम में आपका एडमिशन होगा। तो ये जो पिछले क्लास के जो अंक हैं, ये क्या है? ये आपका एक बेस है, जो आपको आने वाले क्लास में एडमिशन लेने का आधार तय करता है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, तो आप सिबिल का महत्व समझ जाएँगे कि सिबिल का मतलब क्या है। अब अगर आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो सिबिल पिछली क्लास के आधार के रूप में ये तय करेगा कि आपको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे पिछली क्लास के अंक जो हैं वो ये तय करेंगे कि आपको एडमिशन इस कॉलेज में और इस स्ट्रीम में मिलना चाहिए या नहीं। तो जानते हैं कि सिबिल चेक कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, सिबिल जो है, सिबिल की ऑफिशियल साइट पर जाकर ही चेक करें। वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट ही बताएगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। फिर भी इसके अलग-अलग कुछ और भी साइट्स हैं, जो कि आपको सिबिल स्कोर जानने में आपकी मदद करेंगे। उनकी कुछ फीस होती है, वो आपसे फीस चार्ज करेंगे और आपको आपकी सिबिल स्कोर शीट या सिबिल स्कोर आपको रिपोर्ट दे देंगे। अब जानते हैं कि कितना सिबिल स्कोर जो है अच्छा होता है, कितना एवरेज होता है, कितना एक्सीलेंट होता है और कितना बिल्कुल पुअर होता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपका सिबिल स्कोर, पहले तो ये जान लेते हैं कि सिबिल स्कोर किस रेंज से किस रेंज के बीच में होता है। देखिए, ये आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे जो पीछे स्क्रीन पे है। जो सिबिल स्कोर शुरू होता है यहाँ पुअर वाले कॉलम से और ग्रीन वाले कॉलम तक सिबिल स्कोर का चार्ट बना हुआ है। अब आप देखिए, ये शुरुआत होता है नंबर 300 से।
और इसका अंत जो होता है वो है नंबर 900 पे। यानी कि सिविल स्कोर 300 से 900 तक रहता है। 300 से 550 तक जो सिविल स्कोर है वो माना जाता है पुअर, यानी कि बेकार। जैसे कि अगर एक बच्चा एक क्लास में पढ़ता है, अगर वो 30 40 50% तक नंबर लाता है तो उसे एक मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट माना जाता है। अब एवरेज किसे माना जाएगा? जो 550 से 650 के बीच में अंक लाएगा। जिसका सिबिल स्कोर 550 से 650 तक है, वो एक एवरेज सिबिल स्कोर माना जाएगा। और गुड किसे माना जाएगा? अच्छा, यानी कि लोन लेने के लायक, एडमिशन करने के लायक 650 से 750 तक। और एक्सीलेंट यानी कि बहुत अच्छा, इसे तो दे ही दो लोन, इसका एडमिशन तो कर ही लो, 750 से 900 तक का। अब ये तय कैसे होता है कि इतना इतना सिविल स्कोर कैसे कैसे डिसाइड होगा कि किसी का सिविल स्कोर कम या ज्यादा? देखिए, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, आपने 10th या 12th क्लास पास करी है, आपके जो मार्क्स आए हैं ये वही मार्क्स हैं, ये वही नंबर है, ये वही आपकी मार्कशीट है। अब ये तय कैसे करेंगे? जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने पेपर दिए, मान लीजिए हिंदी का, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का या और भी जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, आपने पेपर दिए, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपके ये मार्क्स आ गए। ठीक वैसे ही आप जा रहे हैं बैंक में लोन लेने के लिए, तो आपको क्या ये स्कोर क्या बताएगा कि आपने पहले कोई लोन लिया होगा। ये लोन की जो शीट है, जो लोन की हिस्ट्री है, वो ये बता रही है कि जी इनके इतने इतने नंबर हैं, ये लायक है लोन लेने के लिए या नालायक है कि इन्हें लोन ना दिया जाए। तो चेक कैसे करेंगे वो बताता हूं। देखिए, सबसे पहले है लोन ट्रैक, लोन ट्रैक रिकॉर्ड, या फिर आप कह लीजिए लोन ट्रैक हिस्ट्री। आपने इससे पहले कोई लोन लिया है या कितने लोन आपके ऊपर चल रहे हैं, ये सिबिल जो स्कोर है या सिबिल रिपोर्ट है ये बता देगा। ये आप बता देगा कि आपका पिछला लोन का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कितने लोन आपके ऊपर चल रहे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी इनकम का सोर्स क्या है। आप इनकम कमा रहे हैं 7 लाख रुपए एक साल की, लोन चल रहे हैं आपके ऊपर 50 लाख के, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी ही नहीं है, तो आप कैसे लोन ले सकते हैं? तो आपका जो लोन सिबिल रिपोर्ट है वो हो जाएगा पुअर, या फिर लगभग लगभग एवरेज। लेकिन वहीं आपकी इनकम है 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, लोन मात्र 5 लाख का, 10 लाख का, तो आप इजिली चुका सकते हैं। वहीं आपकी सिविल स्कोर हो जाएगी गुड या फिर एक्सीलेंट। तो ये डिसाइड करेगा आपका लोन ट्रैक रिकॉर्ड या लोन ट्रैक हिस्ट्री। ठीक उसी प्रकार पेमेंट हिस्ट्री, आपके लोन चल रहे हैं, एक दो तीन जितने भी, आपने उनको किस प्रकार से चुकाया है, आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है। आपकी पेमेंट हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आप कहाँ जाएंगे? गुड में। आपकी पेमेंट हिस्ट्री बिल्कुल बेकार है, कभी टाइम पे लोन रिपेमेंट करते ही नहीं, इंस्टॉलमेंट टाइम पर देते ही नहीं, बीच बीच में आपकी इंस्टॉलमेंट बाउंस होती रहती हैं, बैंक आपको बार बार फोन करता रहता है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे दीजिए, तो क्या हो जाएगी आपकी सिविल स्कोर? पुअर। वहीं आप अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे तो दे ही रहे हैं, साथ साथ कुछ एडवांस भी दे देते हैं बैंक को, अपना ईएमआई प्रीपेड कर देते हैं, पहले ही उतार देते हैं आप, तो आपकी वही सिविल स्कोर एक्सीलेंट हो जाएगी, यानी कि आप लोन लेने के लायक हो गए हैं, लायक हैं आप, आपको लोन दे दिया जाना चाहिए। तीसरा है लोन का यूसेज। लोन यूसेज आपका कैसा है? मान लीजिए आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, इस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो मान लेते हैं 1 लाख रुपए की है। आपको बैंक ने क्रेडिट कार्ड दे दिया और वो है 1 लाख रुपए की लिमिट का।
अब आप क्या करते हैं, हर महीने अपनी लिमिट को फुल यूज कर लेते हैं। मोटा मोटा आप 90,000 की लिमिट हर महीने यूज ही कर रहे हैं। तो आपका सिविल स्कोर कैसा होना चाहिए? एवरेज या पुअर? गुड नहीं होना चाहिए और एक्सीलेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? आपको तो हर टाइम पैसों की जरूरत रहती है और इनकम आपकी बहुत कम है, तभी तो आपको पैसों की जरूरत रहती है। अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी होती तो आप क्रेडिट कार्ड लेते ही क्यों? उधारी की जिंदगी जीते ही क्यों? वहीं अगर आपकी क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए और आप यूज कर रहे हैं सिर्फ 20,000 रुपए, 30,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए, तो आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर कैसा होना चाहिए? गुड। यानी कि आपको हमने 1 लाख रुपए तक की आजादी दे रखी है, लेकिन आप यूज सिर्फ 50,000 करते हैं। यानी कि आपकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही मिनिमम है। आपकी जो यूसेज है वो मिनिमम है, कैपेसिटी तो आपकी ज्यादा हो गई। आपके पास पैसे की पावर ज्यादा है, आपके पास पैसे की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन आप बैंक से जो उधारी की जिंदगी जीना चाह रहे हैं, उधार का लोन लेकर के अपनी जिंदगी जीना चाह रहे हैं, वो बहुत कम है। तो यानी कि आप गुड स्कोर लाई करते हैं, एक्सीलेंट। लेकिन वहीं 1 लाख रुपए की छूट दे रखी है तो आप यूज ही 1 लाख रुपए करे जा रहे हैं। यानी कि आपके पास अपना कुछ भी नहीं है, अपनी कैपेसिटी कुछ नहीं है आपके पास, यूसेज ही बढ़ी जा रही है बस आपकी। तो ये फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपका सिबिल स्कोर कैसा होना चाहिए, आपको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये तो हो गया सिबिल का बेस। और सिबिल चेक कैसे करें, और चेक होने के बाद सिबिल के फैक्टर्स क्या हैं जो डिसाइड करते हैं आपको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। फिर जो मेन प्रश्न था वो ये था कि सिबिल ठीक कैसे हो। अब ये समझिए कि सिबिल पहले खराब कैसे होता है, तभी हम ठीक करने पे जाएंगे। सिबिल खराब होगा कैसे? देखिए, मैंने क्या बताया कि आपका लोन ट्रैक, आपके ऊपर बहुत सारे लोन चले जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, आपकी कैपेसिटी है ही नहीं, तो सिबिल आपका पुअर हो जाएगा या फिर एवरेज, गुड या एक्सीलेंट की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, खराब हो गया। पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? सारी किस्तें बाउंस हो जाती हैं। 1 साल के अंदर 12 महीने, 12 महीने में से 7 किस्तें आपकी बाउंस है, दे नहीं पा रहे हो। ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? बेकार। सिविल कैसा हो जाएगा? पुअर, बिगड़ गया। लोन यूसेज कैसा है? हर टाइम फुल रहता है, 1-1 लाख 2-2 लाख आप फुल रखते हो हर टाइम। बैंक की उधारी है, कर्जा है हर टाइम सर पे। सिविल स्कोर कैसा हो जाएगा? पुअर, खराब। आप ये समझिए खराब हो चुका है, अब ठीक कैसे करेंगे? आइए, पहली बात आप ये जान लीजिए कि एक बार सिविल स्कोर खराब हो गया तो कभी ठीक नहीं होता। मैंने वीडियो शुरू करते ही एग्जांपल दिया था कि आपने अभी एक क्लास पास करी है, 10th 12th कोई भी, अब आप नई क्लास में जाना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए आप 10th क्लास में फेल हो गए, आपको वो क्लास दोबारा से पास करनी पड़ेगी, दोबारा से आपको 10th में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन जो क्लास में आप फेल हो गए वो साल आपका खराब हो गया, एक टैग लग गया आपके ऊपर कि ये तो फेल हो गया। वो टैग आप ठीक कैसे करोगे? वो ठीक होगा ही नहीं, वो हमेशा लाइफ के साथ तक रहेगा कि 10th में फेल हुए थे, 12th में फेल हुए थे, बाद में चाहे जाके टॉप कर लेना, उसकी रिकवरी कर लेना। लेकिन रिकवरी कैसे होगी? सिर्फ यही तो होगा बोलने के लिए कि एक बार 10th में फेल हो गया था, बहुत बड़ा झटका लगा, इतनी मेहनत करी कि अगले साल टॉप किया। लेकिन जो एक बार दाग लग गया कि फेल हुआ था वो तो रहेगा। रिकवरी करने के लिए आपको टॉप करना पड़ेगा। तो ये रिकवरी करने जा रहे हैं हम सिबिल
स्कोर डाउन होने की। मान लीजिए एक बार सिविल स्कोर डाउन हो गया, एक बार टैग लग गया कि सिविल डाउन है, आप बैंक में जा रहे हैं, फाइल लगा रहे हो लोन की, आप बोल रहे हो कि मुझे लोन दे दो, बैंक चेक कर रहा है आपका सिविल, बोल रहा है आपका सिविल तो डाउन है, और आप कह रहे हो अब की बार टॉप करूंगा, मुझे लोन दे दो, एडमिशन दे दो एक बार। तो आप देखिए कि एक बार आप स्कूल में फेल हो गए तो कोई अच्छा स्कूल एडमिशन देगा क्या? नहीं देगा। आपको फिर किसी छोटे मोटे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। ठीक वैसे ही सिविल खराब हो चुका है, अब आपको कोई बड़ा बैंक लोन नहीं देगा या फिर कोई बड़ा लोन नहीं देगा, तो आपको अब क्या करना है? सिविल ठीक करने के लिए ये आजमाया हुआ नुस्खा है। आप किसी छोटे स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, खूब मेहनत कीजिए और टॉप करके दिखाइए। यानी कि अब आप कोई छोटा मोटा लोन ले लीजिए, कोई छोटी मोटी एनबीएफसी से, या फिर छोटी मोटी कोई क्रेडिट जो आपको प्रोवाइड कर दे। ठीक है, आप कैसे लेंगे? मान लीजिए मात्र 10,000 रुपए का लोन ले लीजिए एक मोबाइल फोन लेने के लिए, किसी तरीके से भी ले लीजिए, और इसकी किस्तें एक साल के अंदर जैसे भी आप देना चाहें, 6 महीने की बनती है तो 6 महीने की, साल भर की बनती है तो साल भर की, आप 1,000 2,000 रुपये पर मंथ की जो भी एवरेज इंस्टॉलमेंट बनाएं वो पूरी टाइमली पे कर दें, और यहां पे टॉप करके दिखा दो कि देखो मैंने टॉप कर दिया, आपकी बार एक भी इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं करी, एक भी दिन स्कूल मैंने बंक नहीं करा, हमेशा टाइम पे आया हूं, सारे सब्जेक्ट्स में पास होके दिखाया है, सारी किस्तें मैंने दी हैं, हो गए पास। सिबिल स्कोर थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, जहां पुअर हो गया है वहां एवरेज आना शुरू हो जाएगा। इसके पूरा होते ही फिर एक और लोन ले लो 20,000 रुपए का, कोई प्राइवेट एजेंसी से ही ले लो। इस 20,000 की इंस्टॉलमेंट फिर पे करनी शुरू करो, फिर से टॉप करके दिखाओ, सारी इंस्टॉलमेंट पे करो और पास हो जाओ। सिविल स्कोर एवरेज से गुड हो जाएगा, आजमाया हुआ है। पीछे वाले को ठीक नहीं कर सकते लेकिन आगे आने वाले को ठीक कर सकते हो। एक बार सिविल स्कोर ठीक हो गया, बस फिर आपका ट्रैक रिकॉर्ड सुधर जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपका प्रश्न फिर भी अधूरा रह गया है, जिसकी जानकारी मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया, तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपकी उस क्वेरी का समाधान ज़रूर करूँगा। वीडियो 1, 2, 3 दिन लेट ज़रूर हो सकती है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपकी उस क्वेरी, उस समस्या का समाधान ज़रूर करूँ। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।